पसंद है। मुझे उनकी खुशबू भी पसंद है। I especially like reformed sinners, the ones who think they've changed. I like them the most. मुझे लेने आए इसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ा? बस कुछ घंटे। वो मुझे आज सुबह ही छोड़ने वाले थे पर उन्होंने अपने वक्त से ही मुझे छोड़ा। कोई बात नहीं। वो कैसी है? वो अच्छी है और अब वो पहले से काफी बड़ी भी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे ऐसे देखे। पहले मुझे किटी के घर ले चलो प्लीज। क्या? तुम अच्छी दिख रही हो और जेल से निकलते तुम दोबारा से नशा करने जा रही हो? वहाँ नशा करने नहीं जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। दोबारा नहीं करूँगी। मैं सुधर गई हूँ और तो और किटी भी। वो तो मेरे जेल जाने से पहले ड्रग छोड़ चुकी है। मुझे तो बस थोड़ा नहाना है और कुछ कपड़े लेने हैं। जेल में रहने की वजह से बहुत गंदा महसूस हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मुझसे ऐसे गले मिले। ठीक है, चलो चलते हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास कोई पोकी डॉट ड्रेस नहीं है। बस मुझे कोई साफ सी ड्रेस दे दो जो बिल्कुल भी भड़कीली ना हो। कम भड़कीली। वैसे मेरे पास कॉटन पैंट और टी शर्ट है पर उससे भी बेहतर पहन सकती हो। देखो उन्हें बस मुझे धोने दो। मैं रुक नहीं सकती। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अब इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है। क्रिया, काश तुम मुझे पहले बता देती कि तुम बाहर जाने वाली हो तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े धोकर तैयार करके रखती। ये कपड़े अच्छे हैं। ठीक है, मुझे अच्छा लगा तुम जेल से बाहर आ गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या आज रात तुम यहाँ रुकोगी? यहाँ? पर क्यों? तुम्हें रॉबर्ट से बात करनी चाहिए। ओह, अपना ख्याल रखना। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे जाना होगा। ठीक है। हाय रॉबर्ट। हाय किटी। ऐसा लगता है तुम दोनों को बहुत सी बातें करनी है। सही कहा।
तो अच्छा होगा घर जाने से पहले बातें खत्म कर लो। समझ गया। प्लीज जल्दी करो। क्या तुम जरा से रुक सकती हो? मैं कब से तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मुझे बस इस वक्त अपनी बेटी से मिलने का इंतजार है। उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। तो तुम कहो। मैं एक औरत से मिला और अब वो हमारी बेटी के साथ काफी घुल मिल चुकी है और अब हम दोनों। तुमने किसी और औरत को मेरी बेटी की माँ बना रखा है। वो उसकी बड़ी बहन जैसी है बस। वो साथ खेलते हैं, मजे करते हैं। वो उसे स्कूल से लेकर आती है। मुझे किसी की मदद चाहिए थी। मैं पूरा दिन काम पे रहता हूं। क्या तुम उस औरत से शादी करना चाहते हो? हमने शादी कर ली है पिछले महीने। मैं तुम्हें बताना चाहता था पर तुम जेल में थी, इसलिए मैं मामला बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हर पल हर दिन बहुत याद किया। मुझे लगा नहीं था कि आपको इतनी देर होगी मिस जेनसन। देरी किस बात की? माफ कीजिए पर हो कौन आप? मैं आपकी कोर्ट अपॉइंटेड सुपरवाइजर हूँ। सॉरी मैम, पर कोर्ट की कोई भी कार्रवाई इंतजार कर सकती। मैं यहाँ अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। हाँ, और मैं यहाँ सुपरवाइजर विजिट के लिए आई हूँ, पर पता नहीं था इतनी देर हो जाएगी। हमारा सेशन 20 मिनट पहले ही खत्म हो चुका है। कौन सा सेशन? ये सब क्या है? अब जब आ ही गई हो तो मैं आपको 10 मिनट दूंगी, पर उसके बाद मुझे जाना होगा और आपको भी। 10 मिनट? क्या? माफ कीजिए, आप तो कुछ घंटे पहले ही आने वाली थी। उन्होंने इसे बाहर नहीं आने दिया। ये अपने 10 मिनट इस्तेमाल कर सकती हैं। यह फ्राइडे का सेशन। मुझे आज और भी लोगों को सुपरवाइज करना है। मुझे जाना होगा। जज मुझे अपनी ही बेटी से मिलने की इजाजत नहीं देगा जब तक वो घूसट कोर्ट की सुपरवाइजर वहाँ ना हो, और वो भी सिर्फ हफ्ते में 2 बार। कितने दिनों तक? तब तक जब तक मुझे कोई फुल टाइम जॉब नहीं मिल जाता। ओह नो, कोई जॉब? तुमने तो कभी जिंदगी में काम नहीं किया है। मैंने तो ये सोचा था कि रॉबर्ट मेरा ख्याल रखेगा। किटी, रॉबर्ट अब किसी और से प्यार करता है। ओके, मेरा मतलब तुम्हें बताते हुए बुरा लग रहा है, पर तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा और अपना ख्याल रखना होगा। नौकरी की जरूरत है। हाँ रॉबर्ट, बोलो क्या बात? एक्चुअली हाय, मैं हूँ डोना, रॉबर्टो की वाइफ। जानना चाहती थी आपको जॉब मिली या नहीं? सब बढ़िया चल रहा है।
मैं जहाँ भी जॉब मांगने जाती हूँ वहाँ ये सच जान कर कि मुझे काम का कोई तजुर्बा नहीं है और हाल ही में मैं जेल से छुटी हुई एक मुजरिम हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता। तो तुम ये सब उन्हें बताती ही क्यों हो? नहीं बताती, पर सभी एप्लीकेशन फॉर्म में इस तरह की जानकारी भरनी होती है। वैसे तुम क्यों पूछ रही ओ हाँ, डॉली बेशक तुमसे मिलने के लिए बेताब है और वो भी जानती है कि उसके लिए तुम्हें एक अच्छी जॉब की जरूरत होगी, तो वो जानना चाहती है कि कोई जॉब मिली या नहीं। उसने पूछा, उससे मेरी बात करवाओ। ओ वो मैं उसकी तरफ से बात कर रही हूँ ना, हम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। हम सबके लिए यही ठीक रहेगा। अच्छा सुनो, एक टूर ग्रुप के बारे में सुना है, कोई चाहिए है शायद फुल टाइम के लिए। मतलब कोई टूर गाइड? हाँ, एक फैमिली का छोटा सा बिजनेस है। मेरा मतलब वो तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी नहीं पूछेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अगर तुम इसी वक्त वहाँ गई तो वो तुम्हें काम पर रख लेंगे। सच में? वाह। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें उनका एड्रेस भेजती हूँ। वो जगह शायद लेक की तरफ है। बढ़िया, मैं अभी वहाँ चली जाती हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की है। क्या मैं अपनी बेटी से बात कर? ओके ग्रेट, तो गुड लक, थैंक्स, बाय। You've arrived. क्या तुम यहाँ पर जॉब के लिए आई हो? दरअसल हाँ, मुझे पता चला कि आपके यहाँ जगह है। अब मेरा नाम है ब्लेयर और मैं एक बढ़िया टूर गाइड बन सकती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, अब ये जॉब तुम्हारी है। सच में? बिल्कुल सच। चलो मैं तुम्हें आसपास की जगह दिखा देता हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो मुझे टूर ग्रुप्स को यहाँ लेकर आना है। बिल्कुल यहीं पे। यहाँ पे तुम्हें ग्रुप को इकट्ठा करना होगा और गुफा के बारे में उन्हें कुछ बातें बतानी होगी, जैसे इसके इतिहास वगैरह के तो बारे इस में। गुफा को किसने खोजा? एक आदमी बहुत पहले यहाँ पे सोने की तलाश में आया था। ये सन 1878 की बात है। वो पहला अंग्रेज था जिसने इसकी फिल्म बनाई थी। लेकिन उसका कहना था कि यहाँ पहले से कोई रहता है। कौन? एक चुड़ैल। पर किससे पता कि सच क्या था? हो सकता है कि अपने मन से सिर्फ वो कहानियां बना रहा हो। आओ इस तरफ चलते हैं। आराम से चलना। ये बहुत पुरानी गुफाएं हैं।
हाँ, इस तरफ। मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर बिना बताए आ गया। मैं अपने साथ एक जवान लड़की को लाया हूँ, उसका नाम है क्रिया। ये यहाँ पर जॉब के लिए आई है। हाँ, ये हमारी नई टूर गाइड है। क्या आप इनसे मिलना चाहेंगी? हाँ, इधर आओ बच्चे। ये हमारी माँ समान है। ये गुफा इनकी है। ये बाकी बुजुर्गों की तरह थोड़ी सनकी है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, आगे बढ़ो, जाओ जाओ। इससे पहले कि यहाँ शैतान को ले आए, इसे यहाँ से बाहर निकालो। श्राप तो आ ही चुका है। कैमरा रोलिंग और एक्शन। मैं हूँ साइडो, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस गुफा की जांच कर रहे थे, तभी आज हमने राक्षस के सेवक को देखा। वो एक जवान लड़की को गुफा से बाहर ला रहा था। उसने उसे कार में बिठाया और यहाँ लेकर आ गया। अब हम नहीं जानते कि वो बेहोश है या मर चुकी है। हेलो मिस। हेलो मिस। आप ठीक तो हैं? सब ठीक है, सब ठीक है। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? शांत हो जाइए, हमें आपसे बात करनी है। ये लीजिए मेरा कार्ड। सब ठीक है, शांत हो जाइए। क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर लेकर नहीं 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 नहीं। ये क्या हो रहा है? हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, आखिर क्या हुआ था। बताना चाहेंगे आप? मिस, हेलो। हाय टीना, मैं क्रिया। तुम जानती हो ना, मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी और यहाँ पर। हाँ, मैंने सुनी वो न्यूज। कौन सी न्यूज? यही कि तुम बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी? वो मैंने सुना कोई आज जॉब इंटरव्यू के लिए गया और वो बेहोश हो गया। मुझे लगा तुम हो। लगता है उस जगह पर उठे धुएं से तुम्हारा ये हाल हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैं बेहोश हुई थी। शायद वो, मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्या हुआ था, पर वहाँ कुछ बहुत बहुत अजीब हुआ था। कुछ तो बहुत अजीब था, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन दरअसल जो कुछ भी वहाँ हुआ है, शायद तुम नई हो इस वक्त, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। और वहाँ का माहौल तुम्हारे लिए ठीक नहीं। खैर, इस वक्त मैं अपनी फैमिली के लिए डिनर तैयार कर रही हूँ, तो आई एम सो सॉरी। ओके, बाय।
समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। क्या हुआ? तुमने बाहर जाकर एंजॉय नहीं किया क्या? नहीं नहीं, बल्कि आज का दिन बहुत बुरा था। ओह, क्या हुआ? लगता है काम वाली जगह पर मैंने कुछ सूंघ लिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। ओके। वैसे आज रात मैं विलियम के घर जा रही हूँ, तुम्हें कुछ देर अकेले रहना होगा। या तो वो मुझे प्रपोज करेगा या ब्रेकअप करेगा, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, पर मैं अच्छे की उम्मीद करती हूँ। गुड लक। थैंक्स। बाय।
मेरे घर में कोई घुस आया है। नहीं, मैं अपने घर में हूँ। यहाँ कोई है जो गुर्रा रहा है और अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। मैं आपकी बात समझ गया मैम। मैं जल्द ही एक ऑफिसर को आपकी लोकेशन पर भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि तब तक आप किसी सुरक्षित जगह पर चली जाएं, ताकि हमारा ऑफिसर फौरन वहाँ पहुँच जाए। उस शख्स की नजरों में आए बिना अगर आप घर से सुरक्षित निकल सकती हैं, तो मैं कहूँगा कि आप निकल जाइए मैम। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, तो आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए जहाँ पर आपको कोई देख न सके। मैम, आप ठीक हैं? कोई है घर में। क्या आपने उसे देखा? हाँ, वो एक तरह का दाना है, जैसे कोई जंतु। जंतु? मुझे लगा कि वो हैलोवीन मास्क है, पर ऐसा नहीं था, वो असली है। क्या आप शराब पी रही थी? क्या? नहीं, नहीं, मेरी दोस्त के घर में कुछ तो है। क्या आपकी दोस्त घर में? नहीं, वो अपने बॉयफ्रेंड के घर गई है, मैं अकेली हूँ। मुझे किसी के अंदर जाने के निशान नहीं मिले। पर मुझे आपकी फिक्र है, क्योंकि आपने एक मॉन्स्टर को देखा है। क्या आपने देखा उसे? नहीं, मुझे अंदर आपका लाइसेंस मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि कोई चीज या कोई दाना घर के अंदर है। तो आप ड्रग्स लेने के इल्जाम में कल ही जेल से छूटी हैं, है ना? और आप मुझे कह रही हैं कि आपने नशा नहीं किया। मैं सुधर चुकी हूँ, सच में। पर आपने मॉन्स्टर्स देखे। मैंने आपके पूरे घर को देखा है। ना कोई अंदर जाने का निशान है, ना किसी खिड़की के टूटने का। तो अब मैं आपको जेल ले जाऊंगा, जहां आपका ड्रग टेस्ट भी करना पड़ेगा। रुकिए ऑफिसर, अगर आप मुझे जेल ले जाएंगे तो मेरी जमानत पर इसका असर पड़ेगा। भले ही मैं ड्रग टेस्ट पास कर लूं ये तो आपकी भी। सेफ्टी के लिए है। आपको जेल जाना ही पड़ेगा। प्लीज। मैं हूँ यूनिट 7 चार्ली 4। मैं मिस ब्लेयर जेनसन को ला रहा हूँ। शायद ड्रग लेने का मामला है। आपने वो आवाज सुनी? स्टैंड बाय। आपने वो आवाज सुनी? हाँ, मैंने सुनी। आप यही रुकिए।
आज के मुख्य समाचार। पुलिस को तलाश एक ब्लॉन्ड बालों वाली और नीली आंखों वाली लड़की की, जो उस जगह मौजूद थी जहां पर एक पुलिस ऑफिसर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 25 साल की लड़की सजा काट चुकी है और ये 2 दिन पहले ही जेल से छूट कर आई है और ये एक हादसे में संदिग्ध है। इसका नाम है क्रिया जेनसेन, जो इस वक्त फरार है और पुलिस को इसकी तलाश है। मुझे लग रहा है अब वो नहीं आएगी। वो आएगी। क्या आप थोड़ा सा और इंतजार कर सकती हैं? देखिए 2 घंटे हो चुके हैं। अफसोस की बात है कि ये बेचारी बच्ची के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। नहीं, मिस जेनसन अपनी अपॉइंटमेंट विजिट के लिए आई ही नहीं आज। क्या? तुम आखिर हो कहाँ? देखो, मैं कुछ नहीं बता सकती। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ। जानती हूँ मैं नहीं आई, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, क्या नशा तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? मैंने नशा नहीं किया है। पुलिस मुझसे पूछताछ करने के लिए आ रही है। उनका कहना है कि तुमने एक पुलिस ऑफिसर की हत्या की और उसके बाद तुम वहाँ से फरार हो गई। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं समझा सकती हूँ। क्या तुम जानती हो कि इन सब की वजह से हमारी बेटी के ऊपर क्या क्या बीत रहा है? मेरी बात तो सुनो। उसने 1 साल तक तुम्हारे जेल से बाहर आने का इंतजार किया और अब जब तुम बाहर आ गए तो मुझे ये बताने तो दो। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बताओ। यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। मैंने कुछ अजीब सी चीजें देखी है, बहुत अजीब। अजीब? हाँ, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, पर ये जंतु मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुमने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ है। मैं अब ये बात सबके सामने पूरे दावे से कह सकता हूँ कि तुम अपनी बेटी से ज्यादा नशे से प्यार करती हो। यही सच है ना? बताओ मुझे।
सॉरी। फोन काट दिया। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं, आखिरी शख्स जिसने मेरी मदद करी मारा गया। साथ ही पुलिस मुझे ढूंढ रही है। ये जान के भी मुझे अंदर आने देंगे? हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हेलो रॉय। हाँ जीना, मैं रॉय हूँ। मैं तुम्हें टीवी पर देख सकता हूँ। बोलो क्या हुआ? तुम्हें सिक्योरिटी को बुलाना होगा। मुझे रूम नंबर 342 से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। ठीक है, सिक्योरिटी को भेजता हूँ। स्टैंड बाय। प्लीज जल्दी करो, यहाँ कुछ अजीब है। जीना, तुमने क्या कहा? रूम नंबर 342? हाँ। ओके, देखो तुम डरना मत, पर इस रूम में कोई भी नहीं है। शायद पहले वाले गेस्ट ने टीवी ऑन छोड़ दिया हो। ओह ओके, मैं देखती हूँ। रॉय, पक्का कोई तो अंदर है। सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी बस पहुंच ही रही है। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। प्लीज चेक करो, अंदर कोई तो है। किसी ने धक्का मारा है। हेलो, होटल सिक्योरिटी। रॉय, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रूम नंबर 342 में कोई है या नहीं? नहीं, उस रूम में कोई नहीं है। मैंने दोबारा चेक किया है। क्यों ना हम पुलिस के आने का इंतजार करें? रॉय, मैं अंदर जा रहा हूं। हेलो, देखकर तो नहीं लगता कि कोई अंदर होगा। ठीक है। क्या? टीवी चालू है यहाँ का, पर प्लग नहीं लगा। क्या मतलब प्लग नहीं लगा? दीवार से प्लग नहीं लगा हुआ? टीवी के तार को किसी ने चबाया है। यहाँ ये सब देखकर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर टीवी ऑन है। जीना, अंदर आओ और खुद ही देख लो। मैं मजाक नहीं कर रहा, उल्टा कोई और हमसे मजाक कर रहा है। मैं यहीं पर रुकूंगी, मुझे अंदर नहीं आना। रॉय, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने जो टीवी पर देखा। क्या देखा? उसमें ये वीडियो मुझे कुछ साल पहले भेजा गया था। मैं बिना सबूत के कुछ साबित नहीं कर सकता था। और ये वो है जिसका हमने वीडियो बनाया था। ये तो बिल्कुल वही जंतु है ना?
बिल्कुल। और यही वो क्रीचर है जिसे हमने गुफा के सामने देखा था, जहाँ पर तुम गई थी। आज से पहले तक कभी भी मैं इस तरह की बातों पर कभी यकीन नहीं करती थी। देखो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम बहुत दर्द में थी, लगा जैसे तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। कुछ ऐसा ही था। क्या तुम्हारे ऊपर किसी तरह का दाग या किसी तरह का निशान है, तुम्हारे चेस्ट एरिया पर या फिर दिल के पास? ऑब्सीडियन हार्ट वाला निशान। अब इन सब का क्या मतलब है? ये एक श्राप है। जेसन, जाकर गराज से मैग्नेट लेकर आओ, वो शेल्फ के ऊपर है। मैं तुम्हें हर चीज समझाऊंगा जितना मैं जानता हूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। थैंक यू जेसन। ऐसा माना जाता है कि इस श्राप ने तुम्हें मैग्नेट में बदल दिया है। ये हो तुम, पर ये वाला मेटल बॉल एक तरह का शैतान है। कब्रिस्तान में या फिर समाज में घर ढूंढ रहा है। कोई भी शैतानी चीज तुम्हारी तरफ खिंची आएगी। पिछली रात एक जंतु मेरे घर घुस आया और आज सुबह मुर्दों ने मुझे मारने की कोशिश की। तो मैं श्राप से मुक्त कैसे होंगी? मैं कुछ कह नहीं सकता, पर पता लगा लूंगा। सबसे पहले तुम्हारे लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहां ये शैतान ना आ पाए। इस तरह की जगह हमें कहाँ मिलेगी? अच्छा सवाल किया तुमने। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि वापस गुफा में उस बूढ़ी औरत के पास जाना चाहिए। उसे श्राप हटाने के लिए कहेंगे। नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। अंदर तो बिल्कुल नहीं। मैं साथ में गन ले जाऊंगी। मेरे 2 कलीग्स थे जो जानकारी ले रहे थे। उनके पास भी गन्स थी। उनमें से एक अंदर गया था। वो मुश्किल से बाहर आया। उस दिन के बाद वहां कोई नहीं गया। कौन था वो? क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? प्लीज, मुझे जवाब चाहिए। आर्थर, रेजिनाल्ड, मैंने सुना तुमने यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी। नहीं, मैंने वो नौकरी नहीं छोड़ी। दरअसल उन्होंने मुझे निकाल दिया। ये बुरा हुआ। काश मैंने उस गुफा की खोज ना की होती। काश जो मैंने देखा वो कभी देखा ही ना होता।
वो खूबसूरत दोस्त कौन है? मैंने इससे तुम्हारे बारे में बताया क्योंकि ये लड़की भी उस गुफा में गई थी। तो तुम बच गई। मुझे जानबूझकर आजाद किया गया है। वो गुफा एक दरवाजा है, तुम्हें ये पता है? नरक का दरवाजा। अगर तुम अंदर तक जाते हो तो वो तुम्हें एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाता है। एक अंधेरी दुनिया जिसमें कई क्रीचर्स हैं जिसे हम आज भी एक कल्पना मानते हैं। मुझे वहाँ वापस जाना है। नहीं, अगर जिंदा रहना है तो मत जाओ। जिंदा रहना है बेशक, तो इसलिए तो वापस जाना चाहती हूँ। मेरा भाई भी अंदर गया था, काफी अंदर तक, और उसे वापस आने के लिए अपनी जिंदगी से लड़ना पड़ा। जानना चाहती हो उसे क्या हुआ था? जिससे हम मिलने आए हैं, क्या वो जिंदा है? शायद होगा। तुम उसे जिंदा रहना कह सकते हो। उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही? नहीं। मैंने उससे पहले ही अलविदा कह दिया था। मैं दोबारा उसे उस हालत में देखना नहीं चाहता। क्या तुम इसे ले जाओगे? हाँ, मैं ले जाऊंगा, बिल्कुल। जब तुम उसे देखोगी तो अपना इरादा बदल दोगी। तुम दोबारा गुफा में नहीं जाना चाहोगी। मेरे साथ चलो। अपनी ड्रिंक बना लो रेजिनल। चलो। इसे यहां नीचे रखना पड़ा। सूरज की रोशनी से इसकी आंखें दुखती हैं। जरा इसकी हालत तो देखो। ये दुनिया का सबसे महान खोजी है, मेरा भाई। मुझे इसे हर एक घंटे बाद पलटना पड़ता है ताकि लेटे रहने से इसे जख्म ना हो। ये बहुत ताकतवर था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर यूं ही चढ़ जाता था, गहरे से समुद्रों में डुबकी लगाता था। इसे ध्यान से देखो। अगर अभी भी तुम गुफा में जाना चाहती हो तो तुम्हारा अंत भी है ऐसा ही होगा। यहाँ अचानक ठंड बढ़ गई है ना? क्या वो शख्स तुम्हारे साथ है? मैं आप सबको खतरे में डाल रही हूँ। नहीं, उठो मत, उठो मत, लेटो, लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, हाँ, लेटे रहो। आ गई? हाँ, हो चुका है। उसे श्राप लग चुका है। थैंक यू ऑल मदर। माफ कीजिए, आपको ये सब करना पड़ा। अगर मुझे मेरे नए परिवार के साथ खुश रहना है तो उसे जाना ही होगा। अगर वो अब तक मरी नहीं
तो जल्द मर जाएगी और उसे छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। आज रात कोई फ्लाइट्स नहीं जा रही, तो मुझे जानना है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है, और हम लास्ट फ्लाइट से आए हैं, पर इसे थोड़े आराम की जरूरत थी तो ये सो गई। क्या वो लड़की आपके साथ है? हाँ वो मेरी कजिन है। हम पूरा दिन सफर कर रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि वो नींद में ड्राइव करे। अब शायद आप समझ गए हों। ओके देखिए, मैं राउंड लगा रहा हूँ तो मैं आपको सिर्फ 20 मिनट दे सकता हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ये टर्मिनल बंद कर दूंगा। आपको यहाँ से जाना होगा। हाँ कोई बात नहीं, 20 मिनट हमारे लिए काफी होंगे। ठीक है। आप बहुत ही अच्छे हैं सर, थैंक यू। ऐसी चीज जिससे तुम्हें नींद आ जाए। मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, समझे? मैं ड्राइव ही कर रहा था कि तभी न जाने क्यों मुझे यहाँ आने की इच्छा हुई, और मुझे नहीं पता क्यों फिर मैंने तुम्हें देखा, जैसे अंधेरे आसमान में कोई चमकता हुआ तारा। तुम मुझे पुकार रही थी। तुम मेरे पास खींचे आए? हाँ बिल्कुल। पर तुम तो एक आदमी हो।
एक नॉर्मल आदमी। शायद मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूं, तो तुम ही बताओ आखिर मैं किस तरह का आदमी हूं? मारे जाओगे अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तो। तुम बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हारा स्वाद चखूंगा। जो रेटिनॉल मैंने तुम्हें दिया है उसका असर दिखने लगा है। अब लड़ना बंद करो, जाओ सो जाओ। मैं कहाँ हूँ? काश मुझे भी पता होता। मुझे ऐसे बांध कर क्यों रखा है? मुझे तुमसे बात करने की इजाजत नहीं है। उसने मुझे कहा था तुम्हें सजाने के लिए। सजाने के लिए? हाँ, ताकि तुम खूबसूरत दिखो। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे सच में तुमसे बात करने की इजाजत नहीं है। वो मुझे मार देंगे। क्या ये आवाज जोरदार थी? तुम फिक्र मत करो, इस सुनसान जगह पर हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। इस बेकार सी गन की भी चिंता मत करो।
क्योंकि मैं ये यूज करूंगा।
खुशबू पसंद है, उनका स्वाद पसंद है। मुझे खासकर वो बुरे लोग पसंद हैं जिन्हें लगता है वो बदल चुके हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। और ये सब तुम्हारी आंखों में दिखता है। मेरी आंखों में इस वक्त सिर्फ गुस्सा है। सब लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम नहीं डरी। मैं बताती हूँ, तुम सिर्फ अपना काम कर रहे थे कि अचानक से तुम्हें मुझे ढूंढने की इच्छा होने लगी, है ना? तुम कैसे जानती हो? तुमने मुझ पर जादू कर दिया है क्या? क्या तुम्हारे अंदर समझ चुका हूं मैं? अगर मरने का इतना शौक है तो आओ मेरे पास में। अगर आऊं तो बुरा मत मानना। मम्मी, क्या ये आप हैं? मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरी बेटी कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ मॉम। काश तुम्हें अपने गले से लगा सकती, और जानती हूँ कि मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। बुरे लोग मेरा पीछा कर रहे थे और तुमसे मिलने का अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें समझा पाऊंगी। मैं आपसे दोबारा कब मिलूंगी? पता नहीं बेटा कब, पर मैं इसकी कोशिश हर दिन हर पल करूंगी जब तक तुमसे मिल नहीं लेती, और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और उन बुरे लोगों का क्या? मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी अगर जरूरत पड़ी तो, पर चाहे जो कुछ हो जाए हम दोनों फिर से साथ होंगे। फिलहाल तो वो बच गई, पर शैतान इस दुनिया के हर अंधेरे कोनों में रहता है। Corner of this world. It's only a matter of time before she will come in range of something sinister. It will sense her, and it will get her. फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। This movie is encoded by Dr. Star.